ठीक है, चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक थे हम लोग? अच्छा, कुछ काम दिए थे आप लोग को। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3 था ना, C3H6O हो गया था। सेकेंड आपका C4 नहीं, हाँ C4H6, ठीक है, यही था ना। और थर्ड आपका C5H10, C5H10। आंसर बताइए। C3H6O देखते हैं, तो आपका dB निकाल लिया आपने, तो dB आपका कितना आ गया? 1 आ गया। ये आपका 2 आ जाएगा। CnH2n-2 का फॉर्मूला दिख रहा है और इसका dB आपका 1 आ गया। ये तो आप निकाल भी चुके हैं। तो फर्स्ट वाले में सबसे पहले किस डायरेक्शन में सोचेंगे? कार्बन हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन dB 1, तो आपका अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। तो सबसे पहले सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी बना लिया जाए, डबल बॉन्ड हो, यहाँ H हो गया एल्डिहाइड, कीटोन हो गया। ईथर की बात करें तो पहले तो एक काम किया जाए कि कैसे बनाया जाए इसको। 3 कार्बन हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लिया। अच्छा, OH लगाने के लिए आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं। ये आपने क्या लगा लिया? OH लगा लिया। क्या कह रहे हैं? पहले वाले में dB 1 है ना। देखा जाए, अच्छा कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन की बात किया जाए तो यहाँ आएगा, तो ईथर तो यही बनेगा। कौन सा ईथर बना है, नाम बता सकते हैं? ये बना है वेनाइल मिथाइल ईथर। ये ग्रुप क्या है? वेनाइल है, और ये क्या है? मिथाइल है, और बीच में क्या है? ईथर हो गया। समझ में आ गया? कॉमन नेम, या मिथाइल वेनाइल ईथर बोल दीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ईथर आपका बना हुआ है। और बताइए क्या बन सकता है? तो अल्कोहल ईथर तो इसमें हो गया। अब साइक्लिक सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। तो साइक्लिक सिस्टम में 3 कार्बन है, तो साइक्लोप्रोपेन बना लीजिए और इसमें OH लगा लीजिए। यही हो सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है? तो आप 3 साइडेड साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लीजिए और इसमें कार्बन लगा दीजिए। और क्या बन सकता है? 4 साइडेड साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है, उसमें ऑक्सीजन उसका पार्ट हो सकता है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर क्या हो गया? 9 आ गया। कितने लोगों ने निकाल लिया था? इतना समय मिलने के बाद भी नहीं निकाल पा रहे हैं, गड़बड़ है भाई। ठीक है, जब बता दिया कि भाई क्या बनने जा रहा है, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर और एल्डिहाइड और कीटोन बनने जा रहा है, तो आपको बनाना ही चाहिए। 3 कार्बन है, इससे कम तो मिलेगा नहीं। हाँ, इसमें अगेन देखिए क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन, इसको हम दोबारा पूछेंगे जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पढ़ा देंगे, तब इसमें ऑप्शंस और बढ़ेंगे। 9 के बाद एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 12-13 तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान होगा अगर आप यहां तक बना सकते हैं। इसमें कोई समस्या तो बताइए, बोलिए। ठीक है, कितने लोग ने असाइनमेंट कर लिया? क्वेश्चन हो गए होंगे सभी? ठीक है, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और उसी समय कर लिया करिए। अभी डिस्कस किया, घर पे जाके तुरंत कर लीजिए। 12-15 सवाल है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई समय नहीं, जितना देर लगाएंगे उतना दिक्कत होगा फिर आपको। ठीक है, अच्छा यहां देखा जाए C4H6, तो ये भी एक अच्छा सवाल है। C4H6 बता सकते हैं? इसका dB 2 आ गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। C4H6 dB आपका 2 आ गया। तो यहां भी क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, पहले डिसाइड कर लेंगे क्या क्या बन सकता है। तो आपका एल्काइन बन सकता है, एल्काडाइइन बन सकता है, साइक्लो एल्कीन बन सकता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन सकता है। इतना डिसाइड कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 4 कार्बन 1 2 3 4 डबल बॉन्ड का केस बना लेते हैं। 2 डबल बॉन्ड लगातार बना लिया, 1 2 3 4, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे बना लिया। और कोई पॉसिबिलिटी इसमें बची नहीं। दूसरा 1 2 3 4, इसमें हो नहीं पाएगा। क्यों? 2 डबल बॉन्ड कहाँ एडजस्ट करेंगे? 2 डबल बॉन्ड एडजस्ट करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यानी स्ट्रेट चेन में ही पॉसिबिलिटी थी। अब अल्काइन की बात कर लिया जाए। ठीक है, यहां आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये अल्काइन हो गया। ठीक है, अल्काइन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, 2 ही अल्काइन बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर आप आते हैं तो 4 साइडेड साइकिल बना लिया जाए और उसमें डबल बॉन्ड लगा लिया जाए, है ना। ठीक है,
3 साइडेड साइकिल बना लिया जाए, एक मिथाइल ग्रुप लगा लिया जाए, और इसमें डबल बॉन्ड लगाने के ऑप्शंस अगर आप खोजेंगे तो डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं और यहां लगा सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? स्ट्रक्चर्स अगर बना दें हम यहां, तो आपने स्ट्रक्चर्स क्या बनाया, ये बनाया है, ठीक है, ये बन गया और आपका ये बन गया। ये 3 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ऊपर, समझ में आ रही बात? ठीक है, डीबी सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद आप क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बाद बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो 4 साइडेड साइकिल बनाइए और बीच से ऐसे बना दीजिए, तो आपका 2 साइकिल बन गया। अब कोई कहे कि सर स्टेबल है अनस्टेबल, है अनस्टेबल तो है, लेकिन ये बनेगा तो जरूर, ठीक है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखा जाएगा जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 9 आ गया। कितने लोग का है? ठीक है, 4-5 लोग दिख रहे हैं मुश्किल से। भाई मेहनत नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं, ठीक है। आप क्लास में भले ही ना कर पाए, घर पे अगर समय मिला हुआ तो आप जरूर कर लेंगे, ऐसा कोई मुश्किल काम तो है नहीं। हाँ, कहाँ दिक्कत आ रही है ये बताइए। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि बनाना क्या है, ठीक है, तब तो दिक्कत आएगी, तो पहले ही आप डिसाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से हो गया। अब इसके बाद C5H10, तो C5H10 तो हम लोग कर ही चुके हैं क्लास में। कितना आंसर आएगा? ऑनलाइन में पूछा जाए भाई, आप लोगों में से कितने लोग का ये सवाल सही हुआ दोनों ऑनलाइन? देखिए, चलिए कम ही लोग हैं, नहीं 10-20 लोग तो है ही। देखा जाए थर्ड क्वेश्चन, देखा जाए C5H10, C5H10 बना चुके हैं भाई। C5H10 का डीबी 1 आएगा, या तो एल्कीन बनेगा या तो साइक्लिक सिस्टम। एल्कीन 5 बनता है, साइक्लिक सिस्टम में 5 बनाया था, ठीक है। तो एक बार फिर बना देते, 1 2 3 4 5, और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। डबल बॉन्ड आपका 1 2, यहां आपका डबल बॉन्ड इन साइड्स पे लग गया, ठीक है। बाकी तीसरा स्केलेटन बनाने का फायदा नहीं। अब साइक्लिक सिस्टम में आए, 5 साइडेड साइक्लिक स्ट्रक्चर, 4 साइडेड साइक्लिक स्ट्रक्चर मिथाइल, 3 साइडेड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसमें आपका कई पॉसिबिलिटी थी हम लोग की, ठीक है। तो 5 साइक्लिक प्लस 5 ए साइक्लिक, आपका टोटल आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। 10 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10, ठीक है। तो ये तो क्लास में ही हम लोग का डिस्कस हो गया था। कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये हम लोग का बात कंप्लीट हो गया। एक आध क्वेश्चन और लिखना चाह रहे हैं, लिखिए टोटल डाई हेलो डेरिवेटिव्स, टोटल डाई हेलो डेरिवेटिव्स, टोटल डाई हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ, टोटल डाई हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, डाई हेलो डेरिवेटिव। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, फिर हम लोग टॉटोमरिज्म पढ़ेंगे। पहले वाले का आंसर बताइए। डाई हेलो डेरिवेटिव्स में
ठीक है, सपोज एक हेलोजन आपने फिक्स कर दिया, क्लोरीन लगा दिया, बाकी या मान लीजिए बना ही लेते हैं, ठीक है, एक एक बना लेंगे ताकि कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो एक को फिक्स करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, तो एक को फिक्स करके आपने आगे बढ़ा दिया। अब क्या किया जाए, उसी स्ट्रक्चर को अब आगे फिक्स किया जाए जो प्राइमरी आपने फिक्स किया था, क्लोरीन यहां लगा दिया, ये यहां बन गया। अब कोई पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से नहीं बची, समझ मेरी बात। तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। टोटल डाई हेलो डेरिवेटिव्स क्या हो गए, 4 हो गए। साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन में यहां आपने एक ही पोजीशन पे 2 क्लोरीन लगा दिया और अलग अलग पोजीशन पे लगा दिया, तो इसमें आपका 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, आंसर बताइए, देखा जाए। अब आंसर आ जाना चाहिए आपका। एक क्लोरीन हमने यहां लगा दिया। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, 2 क्लोरीन लगाना है तो फिर से वही कंसेप्ट अपना रहे हैं। एक क्लोरीन आपने यहां लगा दिया, ठीक है, जो फर्स्ट क्लोरीन लगाने के 3 ऑप्शन है उसको हमने लगा दिया, ठीक है। अब लास्ट क्लोरीन लगा रहे हैं, तो मान लीजिए हम बना ही लेते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। यहां आपका क्लोरीन हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी बन गई, ये दोनों एक ही है तो एक ही जगह लगेगा। इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें पीछे जा नहीं सकते, इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी बची हुई, यहां लगा लीजिए। और इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आपने एक यहां लगा लिया और एक आपका यहां लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितने लोग का 6 आया, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इससे मेरे ख्याल से आप फाइनली सीख गए हैं क्या करना है, ठीक है, और काफी आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कभी भी लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं पूछता है, टोटल आइसोमर्स पूछता है। तो ये हम लोग का बेसिक काम हमेशा तैयार रहना चाहिए, तुरंत स्ट्रक्चरल बना लीजिए और फिर उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालिए आप लोग, टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म को डिफाइन किया जाए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंटरकन्वर्टेबल to each other by mutual exchange of pi bond with alpha acidic hydrogen, pi bond with alpha acidic hydrogen। ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन टॉटोमरिज्म की दी जाती है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ पाई बॉन्ड विद अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ टॉटोमरिज्म को कवर करता है। लेकिन सभी प्रकार के टॉटोमरिज्म को ये डेफिनेशन कवर नहीं करता है,
ठीक है, सभी प्रकार के टॉटोमरिज्म को एक सिंपल डेफिनेशन कवर करती है। दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर आपस में इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या है, टॉटोमरिज्म है। समझ में आ रही बात? तो इसको और डिफाइन किया जाए, इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कॉल्ड टॉटोमर्स। इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कॉल्ड एज टॉटोमर्स। जैसे फिर से समझने की कोशिश करिए, ए है और बी है, ये आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इनका आईयूपीएससी नेम क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या है, टॉटोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर आर कॉल्ड एज टॉटोमर्स। अब टॉटोमरिज्म में जो जनरल टॉटोमरिज्म हम लोग पढ़ते हैं उसमें पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है, एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, जो जनरल टॉटोमरिज्म हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी टॉटोमरिज्म पूरा एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जो ये डेफिनेशन हर प्रकार के टॉटोमरिज्म को कवर कर लेता है। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही हो, और जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड ही हमको दिखे। समझ में आ रही बात? ठीक है, कुछ भी हो सकता है टॉटोमरिज्म में, बस ये डेफिनेशन कि दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो टॉटोमर्स है। लास्ट में ऐसे भी कुछ एग्जांपल देखेंगे जहां, ठीक है, बिना डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म, लिखिए टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म, ठीक है। तो हम लोग अपने मतलब की ही चीज इसमें पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म। तो टॉटोमरिज्म को क्लासिफाई करने के भी कई तरीके होते हैं। पहला होता है आपका ट्रायड टाइप, और दूसरा होता है आपका डायड टाइप ऑफ टॉटोमरिज्म में, ट्रायड टाइप एंड डायड टाइप। तो हम लोग सबसे पहले ट्रायड टाइप पढ़ेंगे। ट्रायड टाइप, तो ट्रायड टाइप में आपको ऐसी ग्रुपिंग मिलेगी, X डबल बॉन्ड Y Z H, ऐसी ग्रुपिंग मिलेगी आपको, ठीक है। तो X डबल बॉन्ड Y Z H मिलेगा, और इस हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, और इसको एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना है। तो अगर इसको एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना है तो X Y Z में कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तभी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं ऐसा बना के, नीचे लिख लीजिए बना लिया, लिखिए कंपाउंड्स हैविंग एबव ग्रुपिंग will show tautomerism. Compounds having above grouping will show tautomerism. Next point इसमें alpha H should be acidic. Alpha H should be acidic. So out of alpha H should be acidic, so out of X, Y and Z, so out of X, Y and Z, at least one should be electronegative atom. So out of X, Y and Z, at least one should be electronegative atom. At least one should be electronegative atom. ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, which of the following compounds will show tautomerism? Which of the following compounds will show tautomerism?
ठीक है, जल्दी देखिए, कोई दिमाग लगाने वाली बात दिख नहीं रही है। एक्स डबल बॉन्ड वाई, ये आपका जेड हो गया, और ये क्या है, इसके साथ एच अटैच है, तो बिल्कुल ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहाँ क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? तो हाँ एसिडिक है, क्योंकि H प्लस के रूप में निकालेंगे तो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा कार्बोनिल के साथ। समझ में आ रही बात? तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, तो यहाँ से H प्लस निकल सकता है। क्लियर है? तो बिल्कुल ये टॉटोमरिज्म शो करने जा रहा है। यहाँ आपका X डबल बॉन्ड Y Z और इधर हाइड्रोजन ले लिया, तो बिल्कुल ये भी टॉटोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, इधर हाइड्रोजन है नहीं इसके पास। ये आपका नाम क्या हो गया इसका? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, और ये आपका क्या है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। यहां देखा जाए तो X डबल बॉन्ड Y Z H, इधर भी हाइड्रोजन नहीं, उधर Z और इधर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, CH3 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 लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये टॉटोमरिज्म आपका नहीं शो करेगा। ये आपका बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, तो क्या ये टॉटोमरिज्म शो करेगा? ये भी नहीं शो कर रहा है। X डबल बॉन्ड Y Z H। अच्छा, एक बात बताइए, यहां एक और पॉइंट हमको समझ में आ रहा था कि X डबल बॉन्ड Y, इसको Z बोल दें, तो यहां तो हाइड्रोजन हमको दिख रहा है, लेकिन ये H प्लस के रूप में तो कभी नहीं निकल सकता। समझ में आ रही बात? ये H प्लस के रूप में कभी नहीं निकलेगा, और H प्लस के रूप में निकाला भी तो निगेटिव चार्ज क्या रेजोनेंस करेगा इस पाई बॉन्ड के साथ? कभी नहीं। ठीक है, वो डीलोकलाइज्ड होगा नहीं। ठीक है, तो कभी भी यहां से हम हाइड्रोजन तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन निकालने के बारे में हम लोग सोचेंगे भी नहीं। ये क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं है कि हम यहाँ इसको लिख के सोचेंगे भाई इस हाइड्रोजन को निकाला जाए ना निकाला जाए। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, बेंजीन का हाइड्रोजन हम लोग नहीं निकालने जा रहे हैं, तो ये टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा। बेंजोफिनोन, ये फिफ्थ वाला, तो इसको आपने ओपन कर दिया, CH3 एंड डबल बॉन्ड O, और सिंप्लिसिटी के लिए सपोज यहाँ DT बॉन्ड बना दिया, तो X डबल बॉन्ड Y Z H, तो बिल्कुल टॉटोमरिज्म शो कर जाएगा। ठीक है, यहां बताइए, तो ये भी टॉटोमरिज्म शो करेगा, CH3 ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या हुआ आपका? CH3 C डबल बॉन्ड हो आपका NH2। अच्छा, इसमें भी X डबल बॉन्ड Y, अभी तो मैकेनिज्म में आगे देखा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? N से अटैच हाइड्रोजन, C से अटैच हाइड्रोजन नहीं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो X डबल बॉन्ड Y Z H इधर किया जाए तो ये ज्यादा बेटर है। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन जिधर उधर चले गए, तो इसको मैकेनिज्म से समझेंगे कि भाई उधर क्यों गए, तो बिल्कुल ये टॉटोमरिज्म शो करने जा रहा है। यहां बताइए, इसका नाम आपका क्या हो गया? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, तो क्या ये टॉटोमरिज्म शो करेगा? कहां से करेगा भाई? नहीं शो करेगा, ये टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा। क्यों? X डबल बॉन्ड Y Z, और यहां हाइड्रोजन है, लेकिन इस हाइड्रोजन को आप कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? अच्छा, एक तो आप अगर समझ रहे हैं तो ये भी समझिएगा कि भाई H प्लस के रूप में निकाला, तो यहाँ निगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस नहीं करने जा रहा, क्योंकि डबल बॉन्ड का ऑलरेडी कंजुगेशन है। ये पॉइंट समझ में आ रही बात? एक तो ये पॉइंट हुआ कि यहाँ आप H प्लस निकाल ही नहीं सकते। दूसरा, ये भी एक समझने का तरीका होता है कि निगेटिव चार्ज अगर यहाँ बना भी दिया और रेजोनेंस भी करा दिया, तो दो डबल बॉन्ड लगातार साइक्लिक सिस्टम में आ जाएंगे, जो कि यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? ये भी एक तरीका, लेकिन ज्यादा बेटर क्या है कि sp2CH बॉन्ड को आप कभी भी निकलता हुआ नहीं देखेंगे। ये sp2CH बॉन्ड है ना, sp2CH बॉन्ड, ये एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, क्योंकि H प्लस के रूप में निकालेंगे तो निगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होगा। सबसे बढ़िया तरीका तो ये समझने का कि निगेटिव चार्ज क्या होगा? लोकलाइज्ड होगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो रेजोनेंस कराने का कोई मतलब ही नहीं कि रेजोनेंस करा के हम समझे। ये क्लियर है ना? बोलिए। तो यहां से हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, नॉट एसिडिक। वाई नॉट एसिडिक? H प्लस के रूप में निकालेंगे तो निगेटिव चार्ज लोकलाइज रह जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का कंजुगेशन है। ठीक है, यहां बताइए, तो ये बिल्कुल शो कर जाएगा X डबल बॉन्ड Y, ये आपका Z हो गया, ये आपका H हो गया, तो बिल्कुल ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी कहां टॉटोमरिज्म होगा कहां नहीं होगा, एक जनरल फॉर्मेट में तो समझ में आ गया। X डबल बॉन्ड Y Z H, ठीक है। बेंजीन का हाइड्रोजन नहीं निकालना है, sp2CH बॉन्ड आपको नहीं निकालना है। बेसिक बात यह है कि H प्लस निकलने के बाद निगेटिव चार्ज को रेजोनेंस चाहिए। क्या करें? कौन सा? फिफ्थ वाला? हाँ, फिफ्थ वाले में,
फिफ्थ में तो निकाल रहे हैं, कौन सा पूछ रहे हैं? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए कि यहां एक्स डबल बॉन्ड वाई, यहां हाइड्रोजन है क्या? नहीं है भाई, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, यहां हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है, तो ये टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा। हमने आपको ये बोला कि भाई अगर आपको कंफ्यूजन हो कि बेंजीन वाला भी एक्स डबल बॉन्ड वाई जेड और यहां आपका हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को आप कभी भी नहीं निकाल सकते। बेंजीन का हमने बोला ना अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, मतलब वो H प्लस के रूप में निकलना चाहिए। तो क्या बेंजीन का हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल सकता है? नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि वो एसिडिक नहीं होता। क्यों नहीं एसिडिक होगा? क्योंकि H प्लस के रूप में निकालेंगे, निगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड कार्बन पे चला जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा निगेटिव चार्ज। क्यों लोकलाइज्ड हो जाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड कंजुगेशन में साइक्लिक सिस्टम में, तो निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? लोकलाइज्ड, बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा। अब उसको समझिए भाई, बेंजीन का हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, बस इतना समझिएगा, ठीक है। यानी एक आइडिया लग गया कि भाई टॉटोमरिज्म कहां होगा, कहां नहीं होगा। और इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, मैकेनिज्म की बात किया जाए, ठीक है। लिखिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैकेनिज्म आपका एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड दोनों होता है। जो कॉमन मैकेनिज्म है वो आपका एसिड कैटलाइज्ड है, सॉरी बेस कैटलाइज्ड है। ठीक है, बेस कैटलाइज्ड, और दूसरा आपका एसिड कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज मान लीजिए H प्लस दिया हो या आपका HA दिया हो एसिड के फॉर्म में, थोड़ा सा हमको H प्लस या OH चाहिए बस, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट चाहिए रिएक्शन कराने के लिए। तो पहला आपका एसिड कैटलाइज का मैकेनिज्म अगर देखें तो आपका CH3 C डबल बॉन्ड हो, या आपका CH2, ये आपका H बना दिया, OH माइनस, यहां से अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये आपका CH2 माइनस बन गया, इसको आपने रेजोनेंस करा दिया, ठीक है, तो रेजोनेंस करा दिया तो आपका CH2CO माइनस और डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इनोलेट आयन, और इनोलेट आयन क्या करेगा? H2O से अब H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि O पे माइनस चार्ज है, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी अच्छी खासी है, तो H2O से आपका H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो वापस से कैटलिस्ट रीजनरेट भी हो जाएगा OH माइनस, तो ये आपका OH हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया, प्लस OH माइनस, कैटलिस्ट रीजनरेट कर गया। ये इन है और ये ऑल है, तो इसको इनॉल बोल रहे हैं, और ये आपका क्या फॉर्म है? कीटो फॉर्म। और ये टॉटोमरिज्म क्या है? कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। All the steps are in equilibrium. All the steps are in equilibrium. जल्दी जल्दी लिखिए भाई, एकदम आसान स्टेप्स है। अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराया। अच्छा एक चीज समझिएगा, ये निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करा के आप सीधे सीधे कहां पहुंच गए? O पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कई स्टेप में रेजोनेंस कराना पड़े, ये एक स्टेप में रेजोनेंस से आपका जहां तक पहुंचाना था निगेटिव चार्ज वहां पहुंच गया,
ठीक है, हो सकता है कि भाई और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको बनाना पड़े, तो वहां भी टॉटोमरिज्म की बात अभी देखा जाएगा। अच्छा, ये आपका एसिड कैटलाइज्ड हो गया, सॉरी बेस कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड जरा देख लिया जाए यहीं पे, CH3 C डबल बॉन्ड हो, या आपका CH2 या CH3। एसिड कैटलाइज्ड फॉर एग्जांपल हमने HA लिया, तो HA लिया तो इसको ब्रेक कर दिया H प्लस प्लस A माइनस में, H प्लस प्लस A माइनस। तो यहां लोन पेयर है तो इसको प्रोटोनेट कर देते हैं, H प्लस से हमने इसको प्रोटोनेट कर दिया, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां प्लस, और इसको अगर हम ऐसे लिख दें CH2, और यहां हमने H लिख दिया। अच्छा, अब क्या है, यहां पॉजिटिव चार्ज आने से ही इसकी बॉन्ड की टूटने की टेंडेंसी बढ़ गई, तो यहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आने लगेगी, और यहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आने लगेगी तो बगल से अगर H प्लस निकल जाए तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस हाइड्रोजन को, यानी इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसकी निकलने की टेंडेंसी बढ़ गई है, ये तुरंत जाएगा और यहां डबल बॉन्ड बन जाए, क्योंकि इसकी टूटने की टेंडेंसी बढ़ी हुई है। तब आपका A माइनस जो कंजुगेट बेस है, तो A माइनस यहां से H प्लस निकाल देगा, और फाइनली आपका, अच्छा, यही एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन, यहां भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो दोनों ही स्टेप्स में एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये एक साथ कर दिया जाए, बॉन्ड इधर टूटा, यहां पॉजिटिव चार्ज है, साथ ही साथ A माइनस यहां से H प्लस निकालेगा, तो आपका फाइनली क्या बन जाएगा, CH3C आपका यहां OH, और डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2 हो गया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां से आपका H प्लस निकला तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और यहां निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिएगा, प्लस आपका HA हो गया। ये आपका एसिड कैटलाइज्ड टॉटोमरिज्म हो गया। HA फॉर एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं, HCl हो गया, ठीक है, HCl ने H प्लस प्रोवाइड कर दिया, और यहां से H को कौन निकाल रहा है, Cl माइनस निकाल रहा है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अच्छा, बेस कैटलाइज, जनरली हम लोग दिमाग में बेस कैटलाइज टॉटोमरिज्म को ही रखते हैं, लेकिन एसिड कैटलाइज टॉटोमरिज्म भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये धीरे धीरे हम लोग को दिमाग से उतर जाता है, ये भूल जाता है कि भाई एसिड कैटलाइज टॉटोमरिज्म भी होता है, ठीक है, जबकि मैकेनिज्म में आगे चल के बहुत से जगहों पे हमको एसिड कैटलाइज्ड टॉटोमरिज्म की जरूरत पड़ती है। एसिडिक मीडियम में पहले हम यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच जाते हैं, समझ में आ रही बात, डायरेक्ट आप यहां से यहां बना देंगे, बीच में क्या किया हमने, टॉटोमरिज्म किया है बस, ठीक है। तो फिर से मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा, टॉटोमरिज्म में हम फाइनली कर क्या रहे हैं, अगर इस सिस्टम को जनरलाइज किया जाए तो X, ठीक है, डबल बॉन्ड Y Z, और यहां क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है ना। तो हम टॉटोमरिज्म में कर क्या रहे हैं, इस हाइड्रोजन को यहां दे दे रहे हैं और इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दे रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम में हो जा रहा है किसके साथ, ये ना, X हो गया, यहां आपका H हो गया, और यहां क्या हो गया, Y हो गया, डबल बॉन्ड क्या हो गया, Z हो गया। यही टॉटोमरिज्म कर रहे हैं ना, समझ में आ रही बात। तो टॉटोमरिज्म का बेसिक मतलब तो यही हुआ यहाँ कि X डबल बॉन्ड Y ZH में आप हाइड्रोजन को वहां शिफ्ट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर रहे हैं थ्रू अ प्रॉपर मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये आपका बेस कैटलाइज्ड टॉटोमरिज्म, एसिड कैटलाइज्ड टॉटोमरिज्म, ऑल द स्टेप्स आर इन इक्विलिब्रियम, और एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन इज द RDS इन बोथ एसिड कैटलाइज्ड एंड बेस कैटलाइज्ड टॉटोमरिज्म। अब मैकेनिज्म जान गए हैं तो फिर से अपने क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फिर से क्वेश्चन वही लिख लीजिए, या पहले ऐसे लिख लीजिए, ड्रॉ द टॉटोमरिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। ड्रॉ द टॉटोमरिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस की अगर इसमें बात किया जाए तो जैसे आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, यहां H हो गया,
ठीक है, मैकेनिज्म की मदद से हम लोग टॉटोमरिज्म की बात किया जाए। जैसे फर्स्ट में क्या किया जाए बताइए। फर्स्ट में अच्छा एसिड या बेस अपने मन से आप ले लीजिएगा, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस या OH माइनस, सब आसान क्या पड़ेगा, बेस कैटलाइज टॉटोमरिज्म, तो बेस ही ले लिया जाएगा। डबल बॉन्ड हो आपका H हो गया और एरो पे हमने OH माइनस लिख दिया। तो कहां से हाइड्रोजन निकाला जाए, X डबल बॉन्ड Y ZH, ये हाइड्रोजन तो नहीं निकलने वाला। समझ में आ रही बात, जरा ये हाइड्रोजन निकाल के देखा जाए। अच्छा यहाँ X डबल बॉन्ड Y ZH, ठीक है, ये हाइड्रोजन जैसे अगर ये नहीं रहता तब हम नहीं निकालते, सिर्फ कार्बन कार्बन से उतना एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी ना प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ कार्बोनिल है और यहाँ अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस करके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा सीधे। समझ में आ रही बात, तो आप OH माइनस से H प्लस यहां से निकालिए, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर बन गया आपका CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। इसका सबसे बढ़िया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसको रेजोनेंस कराएंगे आप, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH माइनस और C डबल बॉन्ड OH, फिर से रेजोनेंस कराया हमने, तो आपका स्ट्रक्चर बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH O माइनस और यहां क्या हो गया आपका H हो गया। ये समझ में आया क्या क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C O माइनस और क्या हो गया H हो गया। अब H2O से यहाँ H प्लस एक्सट्रैक्ट करा दीजिएगा, तो फाइनली आपका इनॉल फॉर्म क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड C, ये आपका OH हो गया, ये आपका H हो गया। ये समझ में आया क्या कह रहा है हमने क्या कराया, यहां से हाइड्रोजन निकाला। जैसे इससे पहले हमारे पास सिस्टम क्या था CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहां तो हमको समझ में आ रहा था X डबल बॉन्ड Y ZH, यहां से H प्लस निकालिए, रेजोनेंस कराइए, एक स्टेप में बन जा रहा था। लेकिन हम यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तब पर भी वही सिचुएशन है भाई, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके पहुंचेगा कहां, यहीं तक पहुंचेगा और ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है और इसका टॉटोमरिक फॉर्म आपका ये हो जाएगा इनॉल फॉर्म। समझ में आ रही बात, तो इसको आपने मैकेनिज्म से एक दो स्टेप आगे बढ़ के कर लिया। अच्छा ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया है, आगे चल के इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज का सवाल होगा, तो आप बना के इसको समझिएगा कि नेगेटिव चार्ज कहां कहां गया है। ये पॉइंट समझ में आया, यहां से क्यों टॉटोमरिज्म किया है, एकदम आसान है। यहां से H प्लस निकालिए, निगेटिव चार्ज सीधे वहां जा रहा है रेजोनेंस करके, और फिर आपने ऑक्सीजन पे जब निगेटिव चार्ज आएगा तो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, वहां आप हाइड्रोजन एक्सेप्ट करा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका टॉटोमरिज्म होगा, तो बिल्कुल ये कंपाउंड भी टॉटोमरिज्म शो कर रहा है और इसका टॉटोमरिक फॉर्म भी आपने बना लिया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा जैसे हमने यहाँ 1 2 3 4 5 क्यों मेंशन किया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंस के दौरान निगेटिव चार्ज कहां कहां आया है, तो 5 पे आया है निगेटिव चार्ज, और कहां पे आया है 3 पे निगेटिव चार्ज आया और 1 पे निगेटिव चार्ज आया है। समझ में आ रही बात, निगेटिव चार्ज यहां आया है। कोई कहे कि 4 पे निगेटिव चार्ज आया है, नहीं 4 पे निगेटिव चार्ज नहीं आया, 2 पे निगेटिव चार्ज नहीं आया, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इस पे सेकंड वाले पे, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाले पे आते हैं। तो सेकंड वाले में फिर वही समस्या है कि भाई हाइड्रोजन कहां से निकाला जाए, नीचे से निकाल लिया जाए हाइड्रोजन, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए तो यहां डबल बॉन्ड हो, तो फिर से वही बात X डबल बॉन्ड Y ZH, यहां से तो हमको नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं कि टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा। और आगे देखिए
इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि X डबल बॉन्ड बाई ZH, आप यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये रेजोनेंस करके कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल ये एसिडिक है और अच्छी खासी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो OH माइनस, यहां से आपने H प्लस निकाल लिया, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर फाइनली H2O से आप H प्लस एक्सट्रैक्ट करा देंगे और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा फिनॉल। ये आपका स्ट्रक्चर फिनॉल बन गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर में हम लोग टॉटोमरिज्म में इक्विलिब्रियम शिफ्ट की बात करेंगे कि कीटो इनॉल में जो इक्विलिब्रियम है किसकी तरफ शिफ्टेड होता है। तो जनरली हम लोग ये पाएंगे, ठीक है। फिर से अगर हम बात करें कीटो और इनॉल, ठीक है, इसको अभी डिटेल में हम लोग को डिस्कस करना है, लेकिन फिर से अगर हम ऐसे बनाएं कीटो और इनॉल, तो कीटो फॉर्म समझ रहे हैं और इनॉल फॉर्म समझ रहे हैं, ठीक है। तो कीटो इनॉल में इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्टेड होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड होता है टुवर्ड्स द कीटो फॉर्म। इनॉल फॉर्म का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि इसमें C डबल बॉन्ड O होता है और C डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कार्बोनिल की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। तो कीटो फॉर्म इज थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल। तो अगर एक रफ आइडिया दें कि भाई एसीटोन में अगर आप कीटो और इनॉल करें एसीटोन में, तो एसीटोन में कीटो फॉर्म आपका लगभग 100% होता है और इनॉल फॉर्म 1.5 इंटू 10 की पावर -4 के आसपास होता है। समझ में आ रही बात, यानी लगभग क्या है, इनॉल फॉर्म बहुत कम है। समझ में आ रही, ये जनरल रूल है कि भाई कीटो फॉर्म ज्यादा होता है, इनॉल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसको अभी नहीं लिखा जाएगा, अभी थोड़ी देर में लिखेंगे। लेकिन ये अलग एग्जाम्पल हो गया, इसमें कीटो फॉर्म कम होगा, इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा। क्यों, वो बेंजीन बन गया, एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आ रही बात। तो ये अपने लिए अलग एग्जांपल हो गया कि अगर इसमें इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये आपका कीटो फॉर्म हो गया, ये पूरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट है किधर, इनॉल की तरफ। क्यों, क्योंकि इनॉल में बना क्या है, फिनॉल बन गया है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन गया है। समझ में आ रही बात। और ये लगभग 100% इक्विलिब्रियम क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, ठीक है। जबकि जनरल रूल क्या होता है, कीटो ज्यादा होता है, इनॉल कम होता है। तो इसको हम अलग से अभी बताएंगे, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। कीटो वाला एरोमेटिक नहीं है, क्यों नहीं है, कीटो वाला एरोमेटिक क्यों नहीं है, कंजुगेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। जनरल आंसर तो सही दे रहे हैं, हुक्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि भाई ये क्या है, कंजुगेशन इनकम्प्लीट है, इसमें कंजुगेशन क्या है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी एक कारण हो गया। तो फिर से बहुत बड़ी बात है, जैसे ये साधारण बात नहीं है। कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म आप जो बना रहे हैं, जो पहले एग्जांपल जो मैकेनिज्म हमने लिखा है आपको, कीटो इनॉल, एसिड कैटलाइज बेस कैटलाइज, तो उसमें कीटो फॉर्म लगभग क्या है 99.9% है और इनॉल फॉर्म क्या है लेस देन 0.1% है, ठीक है। और ये लगभग सभी केसेस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां अचानक से क्या हुआ, कीटो कम हो गया और इनॉल लगभग 100% हो गया। तो जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर स्टेबलाइजेशन का इनॉल के पास है। और यहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर क्या है कि ये आपका एरोमेटिक है, ठीक है। तो अभी लेकिन इक्विलिब्रियम की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस आधार पर इसको पैराटॉटोमेरिज्म भी लोग कहते हैं। पैराटॉटोमेरिज्म मतलब इसको रिलेटिवली पैरा पोजीशन कह दिया, ठीक है। हालांकि है तो पैरा पोजीशन इसमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन पैराटॉटोमेरिज्म के नाम से भी लोग लिखते हैं कि यहां से हाइड्रोजन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग नहीं लिखने जा रहे पैराटॉटोमेरिज्म, ठीक है। यानी यहां बड़े ही आराम से टॉटोमेरिज्म होगा और अच्छा खासा इनॉल कंटेंट आपका बनता है, ठीक है। इनॉल क्यों कह रहे हैं, इसमें इन आ गया और ऑल आ गया, इनॉल इसलिए बोल रहे हैं। थर्ड स्ट्रक्चर, तो क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, तो बिल्कुल इसमें भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। यहां डबल बॉन्ड N, यहां आपका OH हो गया और यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड O था, यही था ना। फिर वही बात, अपनी सुविधा के लिए हम लोग OH माइनस ले लिया जाए। अब क्या किया जाएगा, अच्छा यहां से H प्लस निकाल लिया जाए। अच्छा, आपको ये भी दिख रहा होगा कि X डबल बॉन्ड बाई ZH सर टॉटोमेरिज्म शो करेगा, समझ मेरी बात। तो ये नहीं करना है कि H यहां जोड़ दिया और डबल बॉन्ड यहां जोड़ दिया, वो तो शुरू में एक स्टेप में समझने के लिए था, समझ मेरी बात। ये नहीं कि यहां डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां H लगा दिया, हो गया अपना काम। नहीं,
आप यहां मैकेनिज्म से करिए और ऐसा सिस्टम देखेंगे तो आपको ये आइडिया धीरे धीरे होना चाहिए कि बेंजीन बनने जा रहा है, इसमें बेंजीन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आपने यहां से H+ निकाल दिया, आपका सिस्टम क्या हो गया, डबल बॉन्ड NO- और डबल बॉन्ड O। इसका अगर हम डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दें, ये निगेटिव चार्ज कहां जा रहा है आपका, ये निगेटिव चार्ज यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो फाइनली यहां क्या हो जाएगा O- और यहां क्या हो गया N डबल बॉन्ड O। और फिर फाइनली आपने क्या कर दिया, यहां H2O से H+ एक्सट्रैक्ट करा दिया और हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें भी क्या आइडिया लग रहा है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्टेड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम बन गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉटोमरिज्म है। आगे चल के हम लोग फिनॉल का जब टेस्ट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट पढ़ेंगे तो वहां इससे हम लोग इंडोफिनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया रिएक्शन है। फिलहाल ये टॉटोमरिज्म आप समझिएगा। अच्छा, वहां क्या कर रहे होंगे, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। वहां हम यहां से यहां आएंगे, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और इससे डायरेक्टली हम ये स्ट्रक्चर बना देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये क्यों बना दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। भाई बैकवर्ड भी आप आ सकते हैं, क्लियर है? ठीक है, तो बैकवर्ड आने का रास्ता क्या है, OH- का यहां से H+ निकालिएगा, रेजोनेंस करा के निगेटिव चार्ज को यहां पहुंचाइएगा और यहां H+ जोड़ दीजिएगा, पीछे पहुंच गए। समझ में आ रही बात? तो हमको जब जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मैकेनिज्म से भी आइडिया लग गया कि हाँ, कुछ जगहों पे टॉटोमरिज्म हम लोग को मैकेनिज्म से लिखना पड़ेगा और ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। फिर से क्वेश्चन लिखिए, which of the following compounds will show tautomerism? Which of the following compounds will show tautomerism? बताइए, कौन बताएगा? हाँ बताइए। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये टॉटोमरिज्म शो करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड करेगा। और कोई आंसर आप बताइए? और कोई? इधर से कोई बता रहा था। देखा जाए इसमें से कोई भी टॉटोमरिज्म नहीं शो कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है बताइए? इसमें से कोई भी टॉटोमरिज्म नहीं शो कर रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें
तो CH3C डबल बॉन्ड OH। आप H प्लस निकालेंगे कहां से, यहां से कि यहां से निकाल लेंगे, यहीं से निकालेंगे। निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में ले जाएंगे और बनेगा क्या, वही स्ट्रक्चर खुद बन जाएगा। इसका मतलब इसमें बना क्या, इसमें बना आपका क्या, H प्लस या स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस और स्ट्रक्चर बना आपका CH3C और यहाँ क्या हो जाएगा OH और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। और डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच आर इन इक्विलिब्रियम बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं तो ये टॉटोमरिज्म नहीं शो कर रहा है। समझ में आ रही बात। और स्टेटमेंट भी हम लोग याद करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो टॉटोमरिज्म। इस बात को लिख लीजिए अलग से स्टेटमेंट बना के, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो टॉटोमरिज्म। ये सेम हो चुका है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो टॉटोमरिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो टॉटोमरिज्म। इस बात का एप्लीकेशन कहां आएगा, इस बात का एप्लीकेशन एनसीईआरटी में आएगा। कहां एप्लीकेशन मिलेगा, HVZ रिएक्शन का नाम सुने होंगे, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। समझ में आ रही बात। तो हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन में हमको अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना होता है, लेकिन करते क्या है मैकेनिज्म में, पहले यहां ब्रोमीन लगाते हैं, यहां पे लगाते हैं ताकि हम उसको टॉटोमराइज कर पाए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम टॉटोमराइज नहीं कर सकते। जैसे फिर से समझने की कोशिश करिए कि CH3C डबल बॉन्ड Br, क्या इसको टॉटोमराइज किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। इसको अगर टॉटोमराइज करना है तो कर लीजिए। आपका क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ OH और यहाँ क्या हो जाएगा Br। हमको इस फॉर्म की जरूरत पड़ती है HVZ रिएक्शन में, तो वो यहां से नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तो टॉटोमरिज्म शो करता ही नहीं। तो इसको पहले हम कन्वर्ट किस में करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे। किसकी मदद से, PX3 PX5 कोई भी ले लीजिए, PX3 की मदद से। समझ में आ रही बात। तो पहले कन्वर्ट करेंगे फिर मैकेनिज्म को आगे बढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल इसका एप्लीकेशन भी मिलेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो टॉटोमरिज्म, इस बात को याद रखिएगा। यहां बताइए सेम लॉजिक, ठीक है। H प्लस निकला, रेजोनेंस हुआ और ये टूटा, वही स्ट्रक्चर बन गया, तो ये भी टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसका टॉटोमरिक फॉर्म आप बनाएंगे तो सेम हो जाएगा, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होंगे। इसका टॉटोमरिक फॉर्म बनाया आपने, तो X डबल बॉन्ड Y Z और यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे। अच्छा यहां से तो निकालेंगे नहीं, यहीं से निकालेंगे, लेकिन समस्या हो जाएगी क्या, एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। और एंटी एरोमेटिक हो गया तो इसको भी नहीं बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो गया तो इसको नहीं बनाने जा रहे हैं, तो ये भी टॉटोमरिज्म नहीं शो कर रहा है। ठीक है, यहां बताइए फोर्थ। तो फोर्थ में समस्या क्या है कि X डबल बॉन्ड Y ZH, यहां तो हाइड्रोजन मिला नहीं। X डबल बॉन्ड Y ZH, यहां हाइड्रोजन हमको मिल गया, लेकिन इस हाइड्रोजन का मिलना ना मिलना बेकार है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड आ नहीं सकता। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये भी टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा। फोर्थ वाले केस में आप इसका टॉटोमरिक फॉर्म बना लीजिए। टॉटोमरिक फॉर्म क्या बना है, ये बना है। इसमें क्या समस्या है बताइए, आप ही बताइए, इसमें समस्या क्या है। X डबल बॉन्ड Y ZH तो हमको दिख गया, हाइड्रोजन को यहां कर दिया, डबल बॉन्ड को यहां भी कर दिया, ये बना भी लिया। समस्या क्या है इसमें, कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, नहीं 1 2 3 4 4 ही बॉन्ड बन रहा है। बोलिए भाई, आप बताइए। निगेटिव चार्ज, आप बताइए भाई। अच्छा ठीक है, आप क्यों नहीं कर पाएगा रेजोनेंस? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ जा रहा है, तो कार्बन से नेगेटिव चार्ज है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। हाँ बताइए, क्यों नहीं होगा? sp2 हो जाएगा। प्लेनर ज्योमेट्री ब्रिजेट पे अलाउड नहीं है। ठीक है, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं भाई आप लोग, क्या पढ़ाते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। आपको सिंपली बोलना था कि ब्रिजेट पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इसमें भी 40% लोग हैं जिनको कुछ आइडिया लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ब्रिजेट पे डबल बॉन्ड नहीं आने जा रहा है, क्लियर है।
तो इसका मतलब ये सभी टॉटोमरिज्म नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कुछ आपको आइडिया लगा कि कहाँ टॉटोमरिज्म होगा कहाँ नहीं होगा। अच्छा, और इसमें अगर इसी में थोड़ा हम चेंज किए होते तो एस डबल बॉन्ड हो, यहाँ आपका एस एच हो जाता है, यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो जाता है, तो ये टॉटोमरिज्म शो कर देता। क्यों? एक्स डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ OH लगा लेते हैं, यहाँ आपका क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं टॉटोमरिज्म एक्स डबल बॉन्ड वाई ZH, यहाँ से कर लीजिए टॉटोमरिज्म। अच्छा, क्यों यहाँ से कर रहे हैं? SH बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू OH बॉन्ड, तो इसका टॉटोमरिक फॉर्म बना भी लेते हैं। तो ये आपका OH हो गया, S डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ सपोज हमने OH लिख दिया और डबल बॉन्ड S लिख दिया, तो बिल्कुल ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। और सिक्स्थ हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड हो, Br की भी बात लिख लिया जाए, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आपका इसका टॉटोमरिक फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ आपका OH, यहाँ आपका Br, तो बिल्कुल ये भी टॉटोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, यानी हम लोग को आइडिया लग गया कि कहाँ टॉटोमरिज्म होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है, इतना आइडिया हम लोग ने कर लिया। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट की बात किया जाए तो आपने दो क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन कि कहाँ टॉटोमरिज्म होगा, टॉटोमरिज्म का मैकेनिज्म क्या होता है, और मैकेनिज्म को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है, बेंजीन तक पहुंचने के लिए, और उसको एक्सटेंड भी कर दिया, ठीक है। तो एक स्टेप में हो सकता है ना, आपको आइडिया लगे, कई स्टेप्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है और कैसे इसको कंपेयर किया जाए, इस पे सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम फिर से अपना एग्जांपल लिखें, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये आपका कीटो फॉर्म हो गया, और ये हमने इक्विलिब्रियम दिखाया इनॉल फॉर्म में, यहां आपका OH, यहां आपका CH3, ये आपका इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो हमने बताया इक्विलिब्रियम परसेंटेज इसका कितना है, तो ये लगभग 100% है, या इसको ऐसे लिख लिया जाए 99.99% है, इस टाइप से, ठीक है। और ये लगभग उससे भी कम होता है, एक रफ आइडिया से 0.01 ऐसा लिख दिया, या उससे भी कम होता है 10⁻⁻⁴ होता है, 1.5 × 10⁻⁴, ठीक है, तो लेस देन लिख लिया जाए। तो यानी इक्विलिब्रियम लगभग किसके फेवर में शिफ्टेड है, लगभग कीटो के फेवर में शिफ्टेड है, ठीक है। तो यह आपका कीटो फॉर्म ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इनॉल फॉर्म कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम है, इस बात को समझिएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम है, ये उधर जा रहा है तुरंत फौरन इधर आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम है। और इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, और यहाँ इसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है, sp2 हो चुका है। समझ में आ रही बात, हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp3 है, और इसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और फिर दोबारा से sp3। समझ में आ रही बात। तो ये आपका टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल से कहां गया प्लेनर, और फिर प्लेनर से कहां गया टेट्राहेड्रल, ये चेंज हो रहा है। इस चेंज से क्या मतलब है, इस चेंज का मतलब जब ऑप्टिकल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। समझ में आ रही बात कि टेट्राहेड्रल को कन्वर्ट कर रहे हैं sp2 को, और sp2 को फिर टेट्राहेड्रल में। तो जो सबसे बढ़िया सवाल है टॉटोमरिज्म का, वो ऑप्टिकल में देखने को मिलेगा इस प्रॉपर्टी से, कि टेट्राहेड्रल प्लेनर में गया, फिर प्लेनर टेट्राहेड्रल में गया, तो उससे क्या प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आएगा। तो इस पॉइंट को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, फिलहाल इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे आपको सवाल मिलने जा रहा है, यानी अगर इनॉल कंटेंट की बात करें तो इनॉल कंटेंट कब ज्यादा होगा, समझ में आ रही बात, या कीटो इज जनरली मेजर कंट्रीब्यूटर, भाई पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, लिख लीजिए, कीटो इज जनरली मेजर कंट्रीब्यूटर कीटो इज जनरली major contributor, keto is generally major contributor because of high bond energy of carbonyl. Keto is generally major contributor because of high bond energy of carbonyl. कार्बोनिल की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बोनिल।
अच्छा इस पे उल्टा दिख रहा है हमको, क्यों? ये वाला इधर दिख रहा है, ये वाला इधर दिख रहा है। आप लोगों को भी ऐसा दिखता है? आप लोगों को ऐसा ही दिखता है? अच्छा दोबारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका कीटो ज्यादा है क्योंकि इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा है, कार्बोनिल की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ओवर अच्छा कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बोनिल की बॉन्ड एनर्जी से किया गया है। सी डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड सी है, इसमें एक OH बॉन्ड एक्स्ट्रा दिख रहा है, सारा बॉन्ड एनर्जीज वगैरह कैलकुलेट करेंगे और इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और उसमें मेजर फैक्टर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हो। समझ में आ रही बात? तो ये आइडिया हम लोग करेंगे। अच्छा इसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग होती है 350 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको भी हम लोग आइडिया रखेंगे। सी डबल बॉन्डों की बॉन्ड एनर्जी 350 किलो जूल पर मोल होती है। अच्छा अब हम लोग को क्वेश्चंस में क्या करना है, हम लोग को अलग अलग क्वेश्चंस में ये जानना होगा कि इनॉल कंटेंट कब बढ़ता है। ये जो इनॉल है इसका परसेंटेज कब बढ़ेगा, तो कब बढ़ेगा जरा सोचा जाए। तो इसको अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग लॉजिक लगते हैं। समझ में आ रही बात? क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो आसानी से निकलेगा H+ और आसानी से उसमें जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का एक फैक्टर हो सकता है। जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और इनॉल कंटेंट का परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, इसमें कोई स्टेबिलिटी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर आने लगे। कौन सा फैक्टर? जैसे आपने अभी देखा एरोमेटिक हो गया था। समझ में आ रही बात? तो इसमें स्टेबिलिटी का अगर कोई फैक्टर आएगा एडिशनल तो इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा। और तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है, और फैक्टर हो सकता है कि इसमें कोई अनस्टेबिलिटी का फैक्टर आने लगे। कोई फैक्टर इसको अगर परेशान करेगा तो मजबूरी में कहां जाएगा, इनॉल के पास जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इन फैक्टर्स के आधार पे हम कंपेयर करेंगे। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, परसेंटेज इनॉल increases, percentage enol increases with, पहला पॉइंट, acidity of alpha H increases, acidity of alpha H increases, acidity of alpha H increases। दूसरा stability of enol increases, इनॉल में कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर हो जाए, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इंक्रीजेस। तीसरा फैक्टर अनस्टेबिलिटी इन कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म में अनस्टेबिलिटी का कोई फैक्टर आ जाए तो इनॉल की तरफ भागेगा, ठीक है। चौथा फैक्टर एक जनरल लिखा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट किस प्रकार से इफेक्ट करेगा उसको हम लोग क्वेश्चंस में देखा जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कि इनॉल कंटेंट आप गैस फेज में मेजरमेंट कर रहे हैं कि एक्वस मीडियम में मेजरमेंट कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है इनॉल कंटेंट। समझ में आ रही बात? तो मेनली जो हम लोग का क्वेश्चन है वो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से होने वाला है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी ऑफ द इनॉल कंटेंट, ठीक है। कोई प्रायोरिटी नहीं है इसमें कि भाई ये प्रायोरिटी वाला ये नहीं है, ठीक है। जहां जो लॉजिक लगेगा उसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किसके आधार पे हम लोग आंसर दिया जाए। तो क्वेश्चंस करते हैं तब आइडिया लगेगा। क्वेश्चन लिखिए, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, arrange in decreasing order of enol content, arrange in decreasing order of enol content,
arrange in decreasing order of enol content. हो गया? तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सेकंड सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद क्या हो गया, थर्ड हो गया। क्यों ऐसा? ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और अल्फा पोजीशन की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। और जितना एसिडिक हाइड्रोजन होता है उतना आसानी से वो निकलेगा, ठीक है। तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के आधार पे आपने आंसर दिया यहां। तो यहां आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां भी हो जाएगा। क्यों? बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। टॉटोमरिज्म तो यहां भी होगा, ट्रीटियम जाएगा लेकिन सीटी बॉन्ड मजबूत हो गया, मजबूत हो गया तो उसका माइग्रेशन मुश्किल है। तो ये आपका लॉजिक क्या हुआ? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में सबसे ऊपर क्या हो गया? सीटी बॉन्ड, उसके बाद सीडी बॉन्ड, उसके बाद सीएच बॉन्ड। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी बढ़ेगी इनॉल कंटेंट उतना दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। इनोलाइजेशन उतना मुश्किल होगा। तीसरा, जैसे मान लीजिए हम ऐसा एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इसको इनोलाइज करें तो इधर कर दिया सपोज हमने राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में इनोलाइज कर दिया, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया। तो क्वेश्चन है वही इक्विलिब्रियम परसेंटेज, इक्विलिब्रियम परसेंटेज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम परसेंटेज।
हो गया। यहां बताइए थर्ड में, एक्स जेड वाई। अरे सबसे ऊपर तो वाई होगा भाई, ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, और इसके बहुत पीछे बाकी सबका नंबर आएगा। हाँ, एक्स और जेड में कंपैरिजन करना था जो कि इनॉल है, तो ज्यादा कौन होगा? बिल्कुल एक्स ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद जेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इनॉल कंटेंट है, ये पीछे जाएगा, और ये आपका कीटो है, ये ऊपर रहेगा। इसमें भी देखिए फिर से समझने की कोशिश करिए, हमको कंसंट्रेट इस 3 साइडेड साइकिल पे करना था। 3 साइडेड साइकिल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपने चेंज किया किसमें? sp2 में, तो इससे एंगल स्ट्रेन क्या होगा? बढ़ेगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में आपने एस कैरेक्टर बढ़ा दिया, एंगल की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी और 60 डिग्री दे रहे, तो एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा। जबकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या है? sp3 है, तो उसके मुकाबले तो इसमें थोड़ा सा कम है। ठीक है, एंगल 109 चाहिए 60 दिए, 120 चाहिए 60 दे रहे हैं, तो मोर एंगल स्ट्रेन, मोर एंगल स्ट्रेन, तो ये रिलेटिवली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी कीटो को ऊपर रखना इनॉल से भाई। ठीक है, बहुत ही कम केसेस 1-2 मिलेंगे जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर से इनॉल ऊपर जाएगा। ठीक है, कीटो पीछे जाएगा। फोर्थ में बताइए, फोर्थ में सभी लोग बताइए भाई। फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां जब डबल बॉन्ड और यहां OH लगाएंगे तो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में दिखेगा, और यहां कोई कंजुगेशन नहीं दिख रहा है। किसमें? इनॉल में। इनॉल बना के सोच रहे हैं, समझ मेरी बात? तो इनॉल में कंजुगेटेड इनॉल बनेगा, तो इसीलिए ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहां बना के भी रख सकते हैं। यहां आपका OH हो गया, यहां आपका H, यहां आपका डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका कंजुगेटेड बन गया, रेजोनेंस। जबकि यहां कंजुगेटेड आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा हो गया। सिमिलरली फिफ्थ का आंसर दीजिए। फिफ्थ को बताइए। सबसे ज्यादा फर्स्ट हो जाएगा, इसको हटा देते पहले यहां से। एकदम आसान है भाई, इनॉल बनाइए। ठीक है, और फिर इसका आंसर दीजिए। तो इसका इनॉल बनाया हमने, तो आपका अगेन कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है। इसमें इनॉल बनाया, कोई कंजुगेशन नहीं है, और इसमें इनॉल बनाए तो एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, और उसके बाद थर्ड हो जाएगा, और थर्ड में इनोलाइजेशन होगा भी नहीं। ठीक है, तो एकदम आसान सवाल है, आसानी से जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करें हम। ये आपका फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन हो गया, ये आपका सेवेंथ में फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन हो गया। आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला कंपैरिजन तो कर ही ले जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जो आपने अभी किया आपस में फर्स्ट और सेकंड, और ये सेवेंथ में फर्स्ट और सेकंड। अब बताइए।
ठीक है, जितना आज पढ़ा है उन सभी एग्जाम्पल को ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फॉस्टर के क्वेश्चन करिएगा, लगभग 60% क्वेश्चन हो जाएंगे टॉटोमरिज्म के। ठीक है, अभी 40% बचा है। ठीक है, 40 या 30% अभी बचा हुआ है। ठीक है, उसमें बहुत समय नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस देखना है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का अगेन थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, यहां सेकेंड में हमने बना लिया C डबल बॉन्ड O CH3, इसको इनोलाइज कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करके आइएगा भाई। टॉटोमरिज्म के जितने सवाल हो सकते हैं एक लाइन में देख लीजिएगा, उनको टिक कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी कर लेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, इसमें बताइए कैसे कंपेयर किया जाए, क्या लॉजिक होगा। पहली बात तो इनोलाइजेशन बना लिया आपने, इधर से नॉट हाइड्रोजन निकालने लगेगा, इधर ही से अल्फा पोजीशन ये है, H+ निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या होगा, एंगल स्ट्रेन का लॉजिक होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि एंगल स्ट्रेन भाई 3 साइडेड साइकिल में ऑलरेडी एंगल स्ट्रेन था, आपने हाइब्रिडाइजेशन sp2 कर दिया, जबरदस्त एंगल स्ट्रेन। तो दोनों में ही एंगल स्ट्रेन बढ़ा है, लेकिन नीचे वाले में ज्यादा एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, तो इनॉल कंटेंट ऊपर वाले का ज्यादा हो जाएगा, ये ना। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन से आपने आइडिया किया कि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन में जबरदस्त इंक्रीज आएगा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने पे, तो जिससे इनॉल कंटेंट घट जाएगा। ठीक है, तो इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा हो गया, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड हो गया। 7th क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में अंतर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड का अंतर आ रहा है। ठीक है, ये बना लिया तो सेकंड वाला बनाया जाए इसी में। ठीक है, इसको बना लीजिएगा तो सेकंड वाले में यहाँ आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ आपका डबल बॉन्ड, ये कंजुगेटेड सिस्टम दिख रहा है, लेकिन जब आप यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये आपका एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लिया जाएगा, इधर ब्रेक कर लेंगे। हालांकि इधर ब्रेक करने पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है तो बहुत स्टेबल तो नहीं होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस भी नहीं मिल रहा है इसको, उल्टा बगल से लोन पेयर का क्या है, रिपल्शन है। ठीक है, देखिए सारे लॉजिक आप लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है उस हिसाब से हम लॉजिक बता रहे हैं कि भाई इसको इधर तोड़ लिया तो सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, इसीलिए इसको ज्यादा स्टेबल मान रहे हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो बस तो इसको आपने इधर ब्रेक कर लिया, सिस्टम को क्या मान लिया, ये आपका एरोमेटिक हो गया। बाहर के पाई बॉन्ड को हम लोग कार्बन की तरफ ब्रेक कर लेंगे और ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसीलिए इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा हो गया, इसमें सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट हो गया। तो फिर से इसको याद कर लीजिए, 6th वाले में किसके आधार पे आपने आंसर दिया, एंगल स्ट्रेन के आधार पे प्योरली आंसर दिया है, और उसके बाद इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आने से ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, कंजुगेशन कंप्लीट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। बाहर के पाई बॉन्ड को हम लोग बाहर की तरफ ब्रेक कर लेंगे और ये सिस्टम कंजुगेटेड होगा लेकिन एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए इस पे हमेशा बहस हो सकती है कि इसको इधर तोड़ा जाए कि ना तोड़ा जाए, किस परसेंटेज में कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। समझ में आ रही बात। ठीक है, लेकिन उस पर कोई फायदा नहीं, आप सिंपली एक लॉजिक डेवलप किया है आपने, उसी आधार पे आगे बढ़ जाइए कि इधर ब्रेक करेंगे तो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, मेरे ख्याल से टाइम हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बताइए, जितना एग्जाम्पल आपने पढ़ा एक बार 1 मिनट में सारे एग्जाम्पल जरा देख लीजिए। भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होता है, रिएक्शंस के पार्ट है ये। ठीक है, तो आइसोमरिज्म में इनका बहुत रोल नहीं है। ठीक है, रिएक्शन का मैकेनिज्म जब लिखेंगे कहीं भी तो बार बार टॉटोमरिज्म की बात होगी। कौन सा थर्ड क्या था, साइक्लोप्रोपेन। दिखाइए, आगे लेके दिखाइए। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए फिर से समझिए, ये क्वेश्चन फॉस्टर में भी है। एक चीज को जरा समझने की कोशिश करिए,
कि जब भी आप साइक्लोप्रोपेन की बात करेंगे, ये चीज छूट भी गई थी, इसको समझ लीजिएगा, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, तो इसमें जबरदस्त इश्यू क्या है? एंगल स्ट्रेन का इश्यू है। इसमें प्राइमरी कंसर्न क्या है? एंगल स्ट्रेन का इश्यू है। तो जब भी आप इसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे तो एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ, रिक्वायरमेंट बढ़ गई और एंगल कम ही दे रहे हैं आप, समझ में? तो इसमें जब भी आप सोचेंगे पहले एंगल स्ट्रेन के विषय में सोचेंगे, अल्फा हाइड्रोजन वगैरह नहीं सोचेंगे। जैसे फॉस्टर में आपको एक क्वेश्चन मिला होगा कि जैसे मान लीजिए अगर आपको कंपैरिजन करना है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल पहला वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं काउंट करना है। 4 साइडेड साइकिल में डबल बॉन्ड आ गया, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 4 और 3 साइडेड साइकिल के केस में ही आप दिमाग लगाएंगे इसमें कि भाई नहीं, वहां एंगल स्ट्रेन पहला कंसर्न है, अल्फा हाइड्रोजन वगैरह बाद में देखेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन है तो वहां कर लीजिएगा इसको। बाकी कहीं भी आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते तो ठीक था। ठीक है, तो आप रिवाइज वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।